सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:53 और यहाँ पे आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिएगा, मेरी ट्रेडिंग की पोजीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जब कैंडल ब्रेक हुई ना तब मेरी पोजीशन बनी है एग्जैक्टली 2412 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये कैंडल का हाई जो कि है 2416.50, एक 10 पैसे का बफर यहाँ से। अभी देखिएगा बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था ये। सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसने सपोर्ट कैंडल फॉर्म की, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ऊपर गया। अभी इतना ही बढ़िया सपोर्ट है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अभी फिर से ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल फॉर्म हो रहा है जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि भाई हो गया, अब इसको नीचे जाना है करके। सो ये हमारी एंट्री है। ये कैंडल का हाई हमारा एसएल है और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो टारगेट है 2400.10 का। अभी देखिए वैसे तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है, मतलब अभी अगर हम देखिए 2395 के आसपास। लेकिन क्या है ना कि एक अच्छा सा राउंड फिगर है जहाँ पे एक अच्छी खासी एग्जिट की पोजीशंस लोगों की रह सकती है। दैट इज़ वाई यहाँ से प्राइस फिर से रुक सकती है। तो एक इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद फिर से पेशेंटली वेट करने से अच्छा एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे। ये ट्रेड के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये सारा का सारा लॉजिक बहुत ईजी है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन पहले तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको यहाँ पता चलेगा मेरी एवरेज प्राइस 2412 है एग्जैक्टली। और यहाँ से ये टारगेट वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक अचीव होता है। और जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा ना उस वक्त मैं फिर से वीडियो रिज्यूम करके ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसा परफॉर्म करता है। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:05 और देखिए इसको कहते हैं वन शॉट वन किल। बस एग्जैक्टली एंट्री बनी 5 10 15 15 मिनट में हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर सबसे पहले तो मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाता हूँ आपको। देखिएगा पोजीशन बुक, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ये हमारी एंट्री है 2412 पे, ये हमारा टारगेट 2400.10 और ये हमारा एस एल 2416.60 का। सो 50 के एक 10 पैसा ऊपर। अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ और पोजीशन बुक दिखाओ तो इसके अंदर भी आपको पता चलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ही हमारा ट्रेड है। सो देखिए दोस्तों इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। सो दोस्तों देखिएगा आज के ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दिमाग खुला रखिएगा, पहले पेंट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए कोई भी एरिया, कोई भी समझ लीजिए एक स्विंग एरिया है, कोई भी स्विंग एरिया है, सॉरी, कोई भी स्विंग एरिया है इस टाइप से बड़ा बना हुआ, कोई एक स्विंग एरिया है। अभी इसके ऊपर हमको पता है सेलर्स बैठे हुए हैं। जब भी प्राइस ब्रेक होती है ना ये एरिया से, यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम आता है विथ वॉल्यूम। अगर बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है और ये ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल है नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कैंडल कुछ इस टाइप से बनी है जो कि वीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं कुछ तो ये दूसरे दिन तो भी भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे इसके ऊपर सेलर्स है। सिंपल है, डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सो जब भी ये लेवल्स के ऊपर प्राइस जाती है हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए सिंपल सिंपल लॉजिक रहता है, आपको सिर्फ डेली में क्या हो सकता है ये ढूंढना है। और वही अगर आपको इंट्राडे में दिखता है ना तो आप उसको ट्रेड कीजिए, वरना ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको डेली में दिखाई दे रही है कि प्राइस सेल हो सकती है और इंट्राडे में अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल कीजिए। अगर डेली में आपको दिखाई देता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है और इंट्राडे में अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बाय कीजिए। वही अगर डेली में आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है लेकिन इंट्राडे में बाय दिखाई दे रहा है तो हड़बड़ी मचाते हुए बाइंग करना बिल्कुल ही बड़ा गुनाह होता है। वैसे ही सेलिंग के लिए होता है। अगर डेली में आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है, सॉरी, डेली में अगर आपको बाइंग दिखाई दे रहा है और अगर आप सेल कर रहे हो इंट्राडे में तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो ये जो मैंने आपको स्विंग का लॉजिक बताया, स्विंग एरियाज के ऊपर अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लॉजिक से हम दूसरे दिन इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन। अभी आइए ये स्टॉक के ऊपर आते हैं। सभी चीज़ें डिलीट करता हूँ, डेली में जाते हैं। डेली में जाने के बाद क्या हो रहा है सिंपली देखिए, आपको पता चलेगा ये एक अच्छा खासा स्विंग एरिया है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस का भी एरिया है। क्योंकि प्राइस बहुत बार यहाँ जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, नीचे गिरी है, जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, नीचे गिरी है। अभी देखिए इतना ही स्ट्रांगली अगर ये ऊपर गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चले जाना चाहिए। क्या होगा, एक दो दिन रुकेगा, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर एक दो दिन रुकेगा, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रांग ब्रेकआउट होता ना, प्राइस कैसी फॉर्म होती थी इस टाइप से, सॉरी 1 मिनट, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर स्ट्रांग ब्रेकआउट होता तो प्राइस कुछ इस टाइप से स्ट्रांग कैंडल बनाती और दूसरे दिन फिर यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करती, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी वीक बना के इसी टाइप से एक स्ट्रांग कैंडल बन जाती। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि आप स्टॉक्स में कभी भी देख सकते हो। अभी हमको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ गई है, दूसरे दिन इसके नीचे रिजेक्ट हो गए,
उसके नेक्स्ट डे ऊपर चली गई। अभी मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको जाना भी है तो वो यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करना ही है तो, या फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे, फिर से मैं ये चीज़ें डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे डेली में एक कंफर्मेशन मिल गया कि मुझे इसके अंदर सेलिंग करनी है। अभी अभी आज के दिन में हम आके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एरिया अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सिंपल है। देखिए, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया स्ट्रांगली। अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक हो गया है तो ऊपर चले जाना चाहिए, मतलब ही अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस नीचे आएगी। प्राइस क्या करेगी ना कि ब्रेकआउट अगर ऐसा हो गया है तो नीचे आएगी, फिर ये फॉलो थ्रू दे देगी, बराबर। लेकिन हो क्या रहा है, अभी फिर से ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, अगर ये इतना ही स्ट्रांग है तो फिर यहाँ पे आने के बाद प्राइस ऊपर गई, बहुत अच्छी बात है, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ब्रेकआउट इन द सेंस, ब्रेकआउट क्या होता है ना, कुछ इस टाइप से ब्रेकआउट हो जाता है। प्राइस नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश की। अभी आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो हाईज है ना, धीरे 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 शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं नीचे। अभी यही इतनी ही चीज़ें मोर देन इनफ है इसको शॉर्टिंग का ट्रेड ढूंढने के लिए। अभी क्या हो रहा है, देखिए एग्जैक्ट यही लेवल पे क्या हुआ है, प्राइस जो है इसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरे बार सपोर्ट लिया, तीसरे बार सपोर्ट लिया और चौथे बार इसने ब्रेक कर दिया। यही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था। तो बस आप देखिए, यही हमारी पोजीशन बनी थी और हमारा एसएल जो था वो ये कैंडल का हाई था। ये कैंडल का हाई क्यों, क्योंकि सिंपल है कि ये अगर इतना ही स्ट्रांग सपोर्ट है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली जो हायर हाई जो जो एक स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ फॉल हुई कैंडल होती है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बस यही से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। और टारगेट क्या था, देखिए टारगेट नीचे देखिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया लगा, ये दे रहा है सिंपल। देखिए सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, फिर से रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट हो गया। तो यही तो एक एरिया था, लेकिन मैंने क्या किया ना, एग्जैक्ट ये एरिया ना लेते हुए यहाँ पे एक राउंड फिगर था 2400 का, इसी को मैंने मेरा टारगेट रखा क्योंकि ये एक राउंड फिगर है जो कि इसको अच्छा खासा सपोर्ट का एक सपोर्ट दे सकता था ये राउंड फिगर। दैट इज मैंने मेरी पोजीशन यहाँ एग्जिट कर ली, लेकिन एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमने एग्जिट किया है। अभी देखिए दोस्तों, आज मैंने टोटल सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, स्टॉक सिलेक्शन से लेके, एंट्री से लेके, स्टॉप लॉस से लेके, टारगेट। और ये वीडियोस बनाने के लिए मेहनत लगती है, मैं सही बताता हूँ कि रोज़ टाइम निकालिए ये सारी चीज़ें करने के लिए, वरना क्या है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेके रोज़ मैं जा ही रहा हूँ। लेकिन ये सारी मैं चीज़ें जो समझा रहा हूँ ना, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और ये सारे ऐसे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। अगेन, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे तो मेरे आगे के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी आप चेक कीजिए, सॉरी आगे के नहीं, पीछे के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी चेक कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वो जो सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, थैंक यू।